नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ढेर सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पूरे क्लियर कर चुके हैं मेरे दोस्त। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब मेरे दोस्त कह रहा है क्वेश्चन ना कि क्वेश्चन ये हम लोग को सोल्व करना है कि चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हम यहाँ पे इक्वेशंस लिखने वाले हैं उसके बारे में पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो इस चीज को हम लोग बहुत ही आसान तरह से समझेंगे मेरे दोस्त और देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। इसके बारे में हम लोग को जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या नहीं है। तो मेरे दोस्त हम लोग जान चुके हैं, इंट्रोडक्शन थ्योरी पढ़े हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जिसमें कि अगर इसको सोल्व करने के बाद फॉर्म कैसे पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो सिंपल मेरे दोस्त, अगर इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ये फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है तो ये हम लोग को पता चलेगा कि इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अथवा अगर नहीं आता है तो ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का प्रोसेस सबको पता होगा मेरे दोस्त, इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। ये मल्टीपल दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का। सिंपल इससे हम लोग इससे दोनों में मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x, 1 से करेंगे प्लस 1x माइनस 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, मल्टीपल किए। फिर इसी तरह इधर मल्टीपल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जब दोनों साइड सेम डिजिट दिखे और सेम साइन में, अगर प्लस में इधर भी हो प्लस में उधर भी हो, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कट करते हैं। इससे हम लोग का इक्वेशन आसान हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस 2x प्लस x हम लोग अगर देखें तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 5x प्लस 3x देखें तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 15। सबको हम लोग करते हैं वन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यानी दिस इज नॉट द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन हम लोग यहाँ पे जाने क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है मेरे दोस्त। तो कितना आसान तरह से हम लोग समझे इस क्वेश्चन को कि अगर दिस इक्वेशंस आर दिस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ अगर इफ द इक्वेशंस आर नॉट द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, then these equations are not quadratic equations। तो मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पे जाने कि अगर इक्वेशंस इस फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो ये फॉर्म जो हम लोग को दिख रहा है, इसमें इस टाइप का फॉर्म कुछ देखने को नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त। तो हम लोग जाने यहाँ पे कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इज द नॉट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से समझे आसानी से इस क्वेश्चन को। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल और देखते हैं इस तरह के, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मेरे दोस्त अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म पहचानने के लिए कि कैसे पहचानते। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 कर देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब हम लोग को पहचानना है कि कोई फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो हम लोग सिंपल इसको प्रोसेस करते हैं, इससे दोनों में मल्टीपल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशंस आर द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मेरे दोस्त हम लोग को आसानी से पता चल गया कि इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग अब जान चुके हैं कि इक्वेशंस क्या है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम लोग यहाँ पे लिखने जाएंगे दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का फॉर्म में अब नहीं लगता कि आप लोग को कभी प्रॉब्लम होगी इस तरह का क्वेश्चन पहचानने में। तो मेरे दोस्त इस तरह से वीडियो में आप बने रहिए और इस तरह का बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे क्लियर करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। और ये सब कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए और पढ़िए और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है मेरे दोस्त, फाइंड रूट्स। क्वेश्चन क्या होता है मेरे दोस्त, नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं फाइंड रूट्स। हिंदी में जिस बच्चों को समझना है वो समझेंगे कि मूल निकालें। अगर कोई बच्चे द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चे हिंदी के बुक से पढ़ते हैं और उनको समझ कहा जाता है बुक में कि मूल निकालें, क्या निकालें, मूल निकालें, तो मूल निकालते हैं द्विघात समीकरण का मेरे दोस्त। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है मूल निकालने का, इसमें परेशान होना बिल्कुल नहीं है। रूट निकालने का प्रोसेस क्या होता है मेरे दोस्त, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, इससे हम लोग निकालते हैं डिटर्म। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला हुआ मेरे दोस्त। क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट। अगर रूट सिंपल क्वेश्चन को निकाला जाए फैक्टराइजेशन मेथड से बोला जाए निकालने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे निकालना है इसका रूट्स, क्या निकालना है, रूट्स। तो हम लोग सिंपल रूट्स कितने निकलते हैं, 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कितने रूट होते हैं, 2। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4। रूट में 2 वैल्यू निकलते हैं, प्लस में एक माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं प्लस माइनस 1/2, यानी 1/2, एक प्लस में एक माइनस में। तो इस तरह से हम लोग 2 रूट निकालनी है, बहुत ही सिंपल तरह से मेरे दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही हैं, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को साधारण तरीका से आप इसको इस तरह से इसका मूल निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। और इस तरह का कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, 6x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि इसका रूट निकालिए, ठीक है। तो सिंपल हम लोग को फैक्टराइज करना है। दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है मेरे दोस्त, 6x, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 6 4 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक रूट इससे निकलेगा, 6x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। यहाँ से 2 रूट निकल के आया, एक 0 एक 4। तो इस तरह से हम लोग कैसे रूट निकालते हैं मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा आप लोग को। और 1-2 क्वेश्चन इससे हम लोग रिलेटेड देखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे रूट निकालते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, कि क्वेश्चन क्या करा, 16x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब निकालना है इसका रूट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब मेरे दोस्त इसमें दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो 4x कॉमन होने जा रहा है यहाँ पे। तो 4x माइनस 6 बचा इज इक्वल टू 0। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को लग रहा हो कि सर 4x कैसे कॉमन करते हैं आप, तो मेरे दोस्त इसको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। कॉमन कैसे करते हैं, दोनों में x दिख रहा है, ठीक है, एक में 2 है एक में 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक ही कॉमन कर सकते हैं। तो एक x को हम लोग क्या किए, बाहर निकाल लिए। 16 और 24 किसके टेबल में आता है, जिस टेबल में दोनों आता है उसको हम लोग उससे कॉमन करेंगे। तो 4 के टेबल में 16 भी आता है, 24 भी आता है, ठीक है। तो 4 यहाँ से हम लोग क्या किए, कॉमन किए। यहाँ पे क्या बचा, 4x माइनस 4 6 24। तो इस तरह से कॉमन कैसे करते हैं मेरे दोस्त, सबको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/4 यानी 0। एक यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 2 रूट्स क्या निकल के आया मेरे दोस्त, एक 0 एक 3/2। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट निकालते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जिसमें ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालें। मतलब जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं वो समझिएगा कि विवेचक और विवेचक निकालने के लिए बोला जाता है एग्जाम में कि आप कुछ को इक्वेशंस दे दिया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें कहा जाता है कि
आपको विवेचक निकालना है। क्या निकालना है? विवेचक। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला सबको पता होगा मेरे दोस्त, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैसे हम क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मेरे दोस्त। तो सिंपल यहाँ पे दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 4, सबको पता है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है? डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू लिखने जा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग पुट करते हैं। बी का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 4, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं मेरे दोस्त। बहुत ही आसान तरीका होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, बहुत ही शानदार। ये और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक निकालने, विविधकर निकालने। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में परेशान होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 10 दिख रहा है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 16। ठीक है, 100 माइनस 16, 4 64 इज इक्वल टू 36। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। यदि आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा मेरे दोस्त, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। नेचर ऑफ फ्रूट्स, मतलब मेरे दोस्त समझना इसमें क्या कर रहा है? मूल की प्रकृति निकाल लें। मूल की प्रकृति बताया। मूल की प्रकृति क्या होता है मेरे दोस्त, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रकृति निकाले मेरे दोस्त। मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। जो भी बच्चे का नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड, फार्मूला से रिलेटेड परेशानी हो, आप जाके पिछले क्लास में जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जो कि जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बहुत ही शानदार तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है ना मेरे दोस्त, इसमें हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझने के लिए, जिसका हम लोग डिस्कस किए 3-4 पॉइंट था। जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इसमें हमको इसका पहचानना है क्या? नेचर पहचानना है कि इसका नेचर कैसा है, प्रकृति क्या है। ठीक है, प्रकृति बताया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे दोस्त एग्जाम में, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला क्या हम लोग करेंगे? डी निकालेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4, ए का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू है 1, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 0 क्या है ना मेरे दोस्त? 0 का इक्वल है क्या है? डी का वैल्यू जो आया 0, वो क्या है? इक्वल है किसका? 0 का। तो इसका प्राकृतिक नेचर क्या होगा मेरे दोस्त? इसकी मूल की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक, रियल होगा, रियल एंड इक्वल। तो इस तरह अगर डी का वैल्यू 0 आता है मेरे दोस्त, इसको हम लोग को समझना है कि इसका मूल की प्रकृति क्या? वास्तविक है और समान है। क्या है? इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वास्तविक और समान। बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि सर कैसे निकालें, तो मेरे दोस्त बहुत ही आसान है। अगर डी का वैल्यू इक्वल होता है 0 का, तो वास्तविक और समान होते हैं। जैसे इसको रियल और इक्वल बोलते हैं। ठीक है, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है, तो दिस डी का वैल्यू जो होता है वास्तविक नहीं होता है। दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। अगर एक एग्जांपल और दिए देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम लोग का नेचर पहचानना है। तो डी इक्वल टू हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 5, 16 माइनस 20, यहाँ पे आया कितना? -4, यानी मूल वास्तविक नहीं है, मूल एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, मूल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। मूल यहाँ पे क्या लिखेंगे? वास्तविक मूल वास्तविक नहीं है। तो मेरे दोस्त इस तरह के क्वेश्चन हम लोग रूट्स निकालने के लिए समझ गए कि कैसे निकालते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन को हम लोग यूजिंग
फॉर्मूला मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेरे दोस्त अब एक जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें क्या करना है कि बोला फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग विद क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग इक्वेशंस कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन है जो कि x² + 4x + 4, ठीक है। इसमें बोल रहा है ना मेरे दोस्त कि इसका इक्वेशन निकालना है, रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फार्मूला से। तो हम लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस किए मेरे दोस्त कि x = क्या होता है -b + -√b² - 4ac अपन में 2a, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। हम लोग एक डिस्क्रिमिनेंट निकाल के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालते हैं। तो इस तरह के हम लोग फार्मूला को हम लोग यहाँ पे नोट किए। अब -b, यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मेरे दोस्त, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 4, ठीक है। b का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -4 + -√b², b का वैल्यू 4 है 16 -4, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 × a का वैल्यू 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे -4 + यहाँ पे 16 - 16 हो जाएगा 0, 0 अपन में 2, एक -4 + 0 अपन में 2, 4, एक -4, b का वैल्यू यहाँ पे 4 है ना मेरे दोस्त, तो -4 + 0 और एक -4 - 0, -4 16 + -b² - 4ac, हाँ ठीक है। इक्वेशन सही है मेरे दोस्त। यहाँ पे हम लोग -4 + 0 × -4/2, एक -4/2, यहाँ से कट के क्या बचा 2, यहाँ से कट के क्या बचा 2, तो यहाँ पे आएगा -2 - 2। तो यहाँ पे कैसे रूट्स मूल निकालें द्विघात समीकरण का फार्मूला यूज करके मेरे दोस्त, आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर किए मेरे दोस्त, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट को समझे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आए तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।